अफगान तालिबान रजीम की जारियत पर पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक, फजाइया और बरी अफवाज के हमले। अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक, 200 से जायद जख्मी, 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह, 9 अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा, कौमी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज के हमले में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह, असलहा डिपो को राख का ढेर बना दिया गया। 80 से जायद टैंक, आर्टिलरी गन्स और APC तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चित्राल, खैबर, मोहम्मद खुरम और बाजोड़ सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की फैसला कुन कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज के हमलों में काबुल में अहम मिलिट्री तनसीबात तबाह, सूबे कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेस मलबे का ढेर, नगरहार में बड़ा एमिनेशन डिपो और सूबा पक्तिका के जिला गर्देज में तालिबान का हेडक्वार्टर तबाह। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा का बड़ा हिस्सा तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगान सूबे पक्तिका की पोस्ट पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा, अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर। तोरखम बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान फोर्सेस की कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। नारे तकबीर की गूंज के साथ पाकिस्तानी जवानों का दुश्मन को जवाब। पाकिस्तानी फौजियों ने अफगान पोस्टों, हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। कंदहार की फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी शहीनों की पेट्रोलिंग, दुश्मन बिलों में छुप गया। पाक अफगान सरहदी इलाके में अफगान चौकी पर कब्जे के बाद बहादुर पाकिस्तानी सिपाही के परचम लहराने की वीडियो वायरल। सिपाही ने पश्तो में कहा, अब हम तुम्हें बताएंगे तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुमको अपनी औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। पाक फौज की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल, ठिकाने तबाह होने पर अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर छोड़कर फरार। बाजोर सेक्टर के करीब अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, फितनल खारिज का दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में पकड़ा गया। दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खारिज के दहशतगर्द से तहकीकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में राबिता, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल की टेलीफोनी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फरहान बिन फैसल ने इसहाक डार से कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर बात की। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले रोकने और इख्तिलाफ़ात हल करने की अपील। कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालिसी पर गौर किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने का मशवरा। कौम और मुसल्लह अफवाज वतन की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरऊब होगा। किसी ने पाकिस्तान के अमन को कमजोरी समझा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। बोले, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद कहा, तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा, अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, अफगान तालिबान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ख़वारिज के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, जैसा जवाब मशरकी सरहद पर दिया वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। पाकिस्तान अपने अवाम के अमन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क के अमन और सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम होश के नाखून ले वरना सफाई हस्ती से मिटा देंगे। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी का कहना है कि पाक अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अफगानिस्तान ने जंग शुरू की, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अमरीका को सोचना होगा, उनका छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पहले भी जारियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी ऐसा होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पूरी कौम खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई में अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। पाक फौज के 2 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर झड़पों में 3 जवान जख्मी हैं। पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है, अमली मैदान में शिकस्त फाश के बाद अफगान तालिबान रजीम झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान ने मासूम शहरी शहीद करने वाले फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अफगानिस्तान को माजी की पिस्पाइयों से सबक सीखना चाहिए। वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान का खैराज तहसीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को शुरू किया गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब था। ऑपरेशन ने मजीद जारियत को मौसर तौर पर रोका और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाक फौज मुल्क की दिफाई को यकीनी बनाएगी, आलमी इस्तेहकाम और अमन में फौल किरदार अदा करती रहेगी। पाक फौज कम हमला करला अफगानिस्तान बांधे और अफगानिस्तान कम फोर्स चिड़ी या कम दहशतगर्द चिड़ी आगे नेस्तो नाबूद को और ढेर से खलक भी हुई शो अफगानिस्तान वस लग गया खपल मड़ी रागोंदई नो पाकिस्तान फौज सरा मोंग वलाړو همیشه वलाړو او دا یو ډېر ښه کار افغانستان له بکار دی چې وښ نه کار وایي د پاکستان نظام ساتي پاکستان چې دی وینټمي ملک ته ټول دنیا په چیلنج کې دی مهرباني وکړي چې پاکستان نظام په قرار راکړي خپل وښ سمبال دی او پاکستان نظام څوک چې د هندوستان په ایمانه پاکستان ته په بدو سترګو ګوري موږ به سترګې وباسو او افغانستان ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی دغه حل به بیا د افغانستان अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, अफगान तालिबान में होश के नाखून लें और पाकिस्तान से दूर रहें। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और अब अफगानिस्तान का भी यही हाल है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क का हर कीमत पर दिफा करना जानते हैं। कराची के नौजवानों की पाकिस्तान फौज के हक में शहर में मुख्तलिफ जगह पर रैली और अफगान एहसान फरामोश के खिलाफ नारे। शुरका का पाकिस्तान फौज के साथ खड़े होने का आज़म। पंजाब का आलू बैनुल अक़वामी मंडियों में बिकेगा। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पंजाब को 5 लाख टन से जायद आलू की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। रिवायती खेती बाड़ी से जदीद ज़राअत तक किसान की तकदीर बदलने वाले बड़े फैसले। नौजवानों को ज़राअत से जोड़ने का फैसला। एग्रीकल्चर इंटर्न्स अब अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 रुपये करने की मंजूरी। पंजाब में पहली मरतबा रूफटॉप हाइड्रो पंप और प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का भी फैसला। 2 मरला छत पर 280 से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल और पेट्रोल की कीमत में 4.5 से 5.5 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्किल। कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ, 5 अरकान असम्बली भी नैब के रडार पर आ गए। गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के। नैब ज़राए के मुताबिक मेगा करप्शन स्कैंडल में अब तक 38 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजमान से अब तक 21 अरब रुपए से ज़ायद खती रकम बरामद की गई।